सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। अरे वाह! जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी। हाँ, उसमें मिली मुझे, तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाए जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचानना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ, और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता नहीं। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ यार, तो लड़की मेकअप सुंदर उतर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है? लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका ब्याह वो सब। बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो ले वो चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं जी। और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। वही तो पूछ रहे हैं, मर्जी है आपकी, पर क्यों? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। तो किससे भरोसा उठा आपका? किससे भरोसा उठा? ठीक हुई अपने थे कुछ। हाय दया। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई? जी हाँ उसी के गम में भटक रहे हो। आप कितने साल के हो अभी? मेरी होगी सर 29। 29 साल। जी। और आप 15 साल से प्यार कर रहे हो लड़की से? जी हाँ। तो जब आप 15 साल के थे, 14 साल के, तब से प्यार कर रहे हो? अरे आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो, वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब मैं तो इस वजह से संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये सब देखना चाहता। और बस। तो आप तो देख चुके। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसके घर वाले नहीं माने। फिर आपके वो लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? बड़ा तो हो ही जाऊंगा। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर। तो और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना। नहीं नहीं, उसकी खुशी तो अच्छा, क्या है, ये वो अपने टाइटल पति के बनेगा साथ खुश है। और इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की।
अच्छा ये बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे क्या? जो कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प को मारना पुण्य होता है। तो आप क्या समझते हैं सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घिसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? सांप जहरीला होता है, यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में, आकाश में जो जहर होता है, वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। गुरुजी हम बिफे वार को दान करने चाहते हो, कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। हाँ। गुरुवार को बिफे बिफे। हाँ, तो भी आ जाते हैं तो दीवार पर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे बिल्कुल, कोई द्वार पे आए भूखा प्यासा, किसी भी दिन आए, रात को आए, दिन को आए, सदा उसकी सेवा करनी चाहिए। मगर हम सब लोग कहते नहीं देना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों? द्वार पे आया कोई भूखा चला गया आपके द्वार से, तो वो आपके सारे पुण्य लेके चला जाता है और सारे पाप आपको दे जाता है। तो नहीं होता है। गुरुजी अब मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, क्या ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ, हस्बैंड हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिफे। बिपवार। बिफे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफे। बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। पति है कि हस्बैंड है? पति है। ले सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस हैं। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। वो देख भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती हूँ। जब कभी नहीं बनाती तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते हैं। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। अच्छा बात नहीं है। राधे राधे। मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, क्या करूं? क्या तबीयत में क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत है? बहुत माथा में परेशानी है। था यहाँ तो यहाँ क्या परेशानी है? बहुत एक प्रताव तो पूरे चलने लगा। बीमारी है बताओ? माथा चलने लगा था अपने से? नहीं, पूरे घूम रहा था और चक्कर देने लग रहा था। और टेंशन है? कुछ तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी। और झाड़ आपने पढ़ाई? झाड़ फूंक? काय की झाड़ फूंक? इसीलिए कि भूत प्रेत की बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाए। आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते हो। वासना जैसी कोई चीज अंदर नहीं थी। अरे बाप रे। फिर मैं काहे तुम उसके पीछे पड़े थे? हाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गुरुजी एक आप वक्त उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो। कौन? ब्रह्मा जी और गायत्री, इनके बारे में कुछ चर्चाएं मिलती हैं कि श्राप इन दोनों में से एक दूसरे को श्रापाशापी हुई, इसलिए जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, वहां गायत्री माँ का भी स्थान है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गुरुदेव वो भूलोक पे गौ माता बन के आई है, ये श्राप दिया था उनको। हाँ तो गौ माता बन के गायत्री माता है, ये श्राप दिया? जी। किसने? आगा माता ने। आखा माता? आगा माता ने। ये कौन है? ये जो तीनों देवताओं की जो माता है उनने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। इनकी माता कौन है? आगा माता। आगा? हाँ। अरे ये तो आप नया बता रहे हो। जी राधे राधे गुरुजी। जी तो आप पेट्रोल डीजल निकालते हैं? हाँ जी। समुद्र में? अच्छा।
रिफाइनरी में पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है, डामर भी निकलता है, और क्या निकलता है? वो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन आएगा, फिर वो अच्छा, मिट्टी का तेल। हाँ, और पेट्रोलियम जेली, आखिरी प्रोडक्ट डामर है। जेली क्या होता है ये? हम वैसलीन लगाते हैं। वैसलीन? हाँ, वो पेट्रोलियम जेली उसी से ये होठों पे लगाने वाली? हाँ, वही वही। अच्छा, वहां से निकलती है? वहां से निकलती मतलब ये पेट्रोल की बहन है? है। आज पता चला कि ये पेट्रोल की बहन है। प्रश्न है, मेरे भाई है ना, सारे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, बात कराओ, और लड़की से भी बात करते हैं, मम्मी पापा माँ को गाली देता है, ये बात गंदा कराओ, गंदा बात गाली। कराओ, या बात कर लो भैया। गुरु जी, क्या नाम है? राम किशोर कुमार। राम किशोर? हाँ जी। तो भैया आप किसी लड़की से बात करते हो? नई लड़की से तो अभी बात नहीं करते हैं। पहले करते थे। 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। 11? 13। पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता, बोलते मर जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। 3 साल हो गए, पढ़ाई नहीं करता है। चलो बात कराओ। हाँ जी गुरु जी। ये बताओ, बड़े हो के क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे, पोंछा लगाओगे, बर्तन धुलोगे, क्या करोगे? बैगन। नहीं गुरु जी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फोन। अरे तुम बार बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। सुनो, अब तुम बेटा यदि पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। यदि पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगी। तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है। गुरुजी, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो फिर सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। मम्मी भी बहुत बार समझाया, पढ़ने का मन नहीं करता है मेरे। फिर आप मजदूरी करने के लिए तैयार हैं? सारी जिंदगी आप मजदूरी करेंगे? वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। क्यों बेटा, पढ़ लिख के डॉक्टर भी आप बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, एडवोकेट जज भी बन सकते हैं, आप सब बन सकते हैं। मम्मी तो अभी भी पढ़ाना चाह रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। पढ़ लोगे तो बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलोगे, बड़े घर में रहोगे, अच्छी जिंदगी जियोगे, माँ बाप को सुख दोगे, समाज में आपका नाम होगा। और ऐसे ही नहीं पढ़ोगे तो फिर मजदूरी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आप पे सवाल कर रही थी कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे। क्या हुआ, लड़कियां जो टेस्ट ड्राइव के समर्थन में है, वो जो देश में एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में, सही, और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, एड्स की बीमारी उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सही, उनसे पूछना ये बात, कुछ न्यूज वालों से भी पूछना चाहिए, जो कुछ न्यूज वाले 11 का सपोर्ट कर रहे थे, उनसे पूछना ये सवाल सही है। नेशनल चैनल के न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी जो कि आप पे सवाल क्वेश्चन कर रहे थे, क्या हुआ, अपने पति को डाइवोर्स दे करके देश के लड़कियों को क्या सिखाना चाहती है कि जो है तुम मेरे तरह बन जाओ और सभी पति को डाइवोर्स दे दो। घर में जो है शादीशुदा रहो और बाहर में सिंगल दिखाओ। और क्या दिखाना चाहती है देश को नेशनल चैनल पे बैठ करके? इस चक्कर में उसका घर खुद टूटा, क्या देश के और भी घर को तोड़ना चाहती है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सही है। तीसरा क्वेश्चन है महाराज जी कि हमारे जो है देश में पहले से, आज से बहुत दिन पहले सती प्रथा जैसे जो है कुप्रथा चल रही थी, उससे लड़कियां बाहर निकली, फिर जो विधवा प्रथा से बाहर निकली और बाल विवाह से बाहर निकली। अब क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में जाकर के नई कुप्रथा में जाना चाहती है? बात तो सही है। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिव इन को हिंदी में कहते हैं रखेल। अरे बाप रे। और गायक पंडित अगर विवाह में ना हो तो आजकल बुलाया नहीं जाता, उसको वो गीत आना चाहिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब पंडितों को वेद में तो आने ही चाहिए, मंत्र तो आने ही चाहिए, अब वो भी आनी चाहिए, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। हनुमान जी समझाए विभीषण जी चलो राम के पास, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हमारा रावण अच्छा है, अच्छा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। खाना पीना देता है। एक दिन रावण ने एक लात मारी, बोलो हाँ, विभीषण को मारा कि नहीं? एक लात मारा
तब विभीषण भाग, अब मैं जा रहा हूँ राम के पास। पहले ही चले जाते तो लात काहे को पड़ती। तो कुछ लोग लात खा के जाते हैं, तो कुछ लोग बातों से ही चले जाते हैं। तो मेरी बात से प्रभु की शरण में आ जाओ। एक तो ये उपाय ऑप्शन आप लोगों के पास कि बातों से आप प्रभु की शरण में आओ, वरना फिर लातों से आ ही जाओगे। एक टाइम बाद फिर बातों से नहीं जब मानता तो फिर बच्चे लोग लतियाने लग जाते हैं। सब नहीं कुछ। सही पकड़े हैं। गुरुजी, मेरे पापा जो है ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। तो खराब कर दिया। अच्छा। कोई मर जाए तो लोग बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे भाई ये आना जाना तो सब भगवान के भात में है, कौन यहाँ परमानेंट रहा, ज्यादा टेंशन मत लो, अब सब लोग हैं तो भगवान की लीला पर किसी का बस नहीं। लेकिन खुद के घर में कोई मर जाए तो फिर खुद भी। ज्ञान का सदुपयोग करना ही विवेकवान की परीक्षा है। इसलिए जिंदगी में याद रखिएगा, जो कहिएगा वो करिएगा। दूसरों भर के लिए ज्ञान तो सबका काम आता है, पर खुद का ज्ञान खुद के लिए काम आवे तो समझना तुम नंबर 1 के ज्ञानी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। छोड़ देंगे गुरुजी। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे। नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं फिर? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? लड़की है। लड़की गुटखा खाने लग जाए तो वो सही कर रही है कि गलत कर रही है? गलत। तो कल को आपका बेटा होगा, बेटा भी खाएगा। ना लड़की है ना पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई, लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खाते हो इसलिए तो भाग गई? वो खुद खाती है। में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या दिक्कत है इनसे? नहीं बोल पाऊंगी। नहीं। आपके पति अच्छे हैं कि बुरे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर लोगों के चक्कर में आप काहे लड़ते हो? मैं वही बोलती हूँ। लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जी। लोग तो आपको लड़ाना चाहते हैं। जी। फिर इसलिए लोगों के चक्कर में हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। पंडित जी, मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है? पंडित जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन जो है कुछ समझ नहीं पाती हूँ। बार बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा पंडित जी, वही मेरा सवाल आपसे है। तो कौन परेशान कर रहा है? कौन? पंडित जी, पहले तो ये था कि थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम थी, अब पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अब थोड़ा सा बच्चों से ऐसी हो जाता है। छोरा परेशान कर रहा है। अरे गुरुजी, हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। कैसे परेशान करती? वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। ये क्या होता ओझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? हमारी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। कितने साल के हो आप? 39। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? मोबाइल चलाते हो, अब आदत तो पड़ ही गई है। बच्चों को तुमने जहर तो पकड़ा ही दिया मोबाइल के नाम पर। कोई बात नहीं, यूट्यूब खोलो, कथा लगाओ, 4 अच्छी बातें सुनेंगे बच्चे, 4 अच्छी बातें सीखेंगे बच्चे। बागे सुधाम यूट्यूब चैनल खोलो, तो बढ़िया रोज प्रवचन आते हैं। जिस महापुरुष के अच्छे लगे उनके सुनो। बात तो सही है। बहुत बढ़िया बच्चों को प्रवचन 1 घंटा सुनाओ। माताओं की आदत, रोटी बनाती है, फिल्मी गाना लगा ले,
भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। भोजन का बड़ा प्रभाव है। जिस दिन तुम भोजन गुस्सा में बनाओगी, जो जो खाएगा वो भी गुस्सा से भर जाएगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हाँ, भोजन का बड़ा प्रभाव है, इसलिए भोजन को पवित्रता के साथ अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर के कभी विचार करके देखना। भोजन को भोजन की तरह मत बनाना, भोजन को खाना की तरह मत बनाना। खाना की तरह भोजन बनाओगे, खाना जो जो खाएगा उसे पछताना पड़ेगा। भोजन को प्रसाद की तरह बनाना। पहली थाली ठाकुर जी को लगाएं, वही ठाकुर जी का प्रसाद सबको पवाएं, उसी प्रसाद का एक एक दाना सबको दें। अब बताओ वो भोजन होगा कि प्रसाद होगा? वो जो प्रसाद पाएगा उसकी बुद्धि की शुद्धि होगी कि नहीं होगी? अब माताओं की आदत होती है, उन्होंने लगा दिया सास बहू का सीरियल, धर लिया मोबाइल ऐसे गैस चूल्हे से टिकाकर, अब उसमें चल रही ए मैया माँ जी। गुरुजी, भगवान हमको इतना दिए ना कि हम उतना लायक भी नहीं थे। हमको बहुत कुछ दिए। मेरा अरे कहना क्या चाहते हो? पति भी बहुत अच्छा है, मेरा एक बेटा है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब कि राम बोलिए ये कान्हा जी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है और बेटा की शादी भी की, बहू भी बहुत अच्छी आई है। बहू ने मेरी बेटी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। तो आप हंसती नहीं हो? बिल्कुल हंसते हैं गुरुजी। कब कब हंसती हो? टाइम 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में? हमेशा रोती, बहुत अच्छा बेटा मिला, हा हा हा, बहुत अच्छी बहू मिली, हा हा हा। सब में रोने क्यों? सब में थोड़ा हंसो, हे भगवान सब अच्छा दिया उसके लिए। कहीं मन लगता ही नहीं है, सब कुछ बेकार लगता है संसार में उसके बिना। हाँ जी। कौन है वो? लो, माँ बाप की मर्जी हो तो जिसमें मन लगा है इतना ज्यादा शादी कर लो। अच्छा, जिससे प्रेम करता हूँ, हाँ उसी से तो बात हाँ, चल रही है। वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मतलब आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करती जी, तो फिर आप क्यों प्यार करते हैं? आप जिससे प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है। नहीं, वो किसी से प्यार नहीं करती। नहीं, आप कैसे जानते हैं? आपको बताएगी कि मैं इसको आई लव यू लिख के भेज रही हूँ? मेरे हृदय में बिल्कुल पवित्र भावना है गुरुजी। हाँ, तो फिर जब वो चाहती नहीं है तो फिर पवित्र भावना रख के भी लाभ नहीं है ना। अब वो तो किसी और को प्यार करती होगी, कल को शादी हो जाएगी तो फिर उसकी यादों में आप फिर गाना गाओगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी राधे राधे। हाँ, आप तो मोबाइल से ज्यादा भी सुंदर लगते हो यहाँ पे। गुरुजी, आप इस बार बिग बॉस जाएंगे क्या? वहाँ अब जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो हम काम करके आ गए एक बार में। बिल्कुल, आपके जाने से गुरु बहुत लोगों को जलन हुई है। राधे राधे गुरुजी। कुछ भी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन बच्चा ही संस्कार नहीं ले तो क्या करे? क्यों नहीं लेगा? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए। बच्चा कहता हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बात। हाँ, तो उनसे बोलो शौच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो, काय की जरूरत है? मत किया करो। क्या आप उनसे बोलो कि वॉशरूम में जाके वहीं खाया करो, जमाना ये वाला है। कि अब ये पुराना जमाना नहीं है? हाँ, तो उनसे बोला करो कि बेटा बेडरूम में क्यों सोते हो, वहीं जाके सो, वहीं खाओ रहो। ये आपकी फिजूल बातें हैं। हाँ, तो कैसे हाँ। संस्कार देना चाहिए? आप बताइए। कितना उम्र का हो गया? 14 साल। हाँ, अब संस्कार देने की उम्र खत्म हो गई ना। जब देने की उम्र थी तब आप लोग सोए पड़े थे। गुरुजी, आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी है? कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो क्यों बात कराना है मेरे से? वो बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो कहाँ बात कराओ? यहाँ नहीं है, बोलिए तो कल सुबह में मिलवा दे रहा हूँ आपको। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? वो मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। तुम्हारा क्या है? मैं तो राजी हूँ, उनके माँ बाप अगर नहीं माने तो फिर नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाओ।
काहे ले जाओगे उठा के किसी की लड़की को? हमको पूजा करने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता कोई है। बात नहीं, शादी के बाद फिर पूजा में मन लगेगा। ऐसा अभी क्यों? जब तक शादी नहीं हो रही है ना, तब तक नहीं लगेगा मन। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे ये मन साथ? चंचल है, क्या करो बेटा, सत्संग करो तो बहुत समझ में आएगा। सत्संग नहीं करो तो ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी उम्र का दोष है। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई। जब भी मछली मांस खाते तो हम रोते बहुत, आज किसी का प्राण ले लिया इन्होंने। मांस खाते हो? खाते हैं सर, ढलाई करते हैं फैक्ट्री में। तो मांस खाना सही है? नहीं सर, मालक मालिक देता। हाँ। तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लो। कुछ नहीं। गोबर क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर सारी दुनिया खा रही, हम भी खा रहे हैं। सारी दुनिया खा रही है तो आपके पिताजी दादाजी जब मरे तो उनको भी खा जाओ। जी हम मतलब भक्त बनना चाहते हैं और हमारे माता पिता कहते हैं शादी कर लो। आप भक्त बनना चाहते हैं? जी हमारा परीक्षित नाम है। बहुत सुंदर। और आप भक्त भी बनना चाहते हैं, और माँ बाप क्या कह रहे हैं? शादी कर लो। शादी तो शादी करके आप भक्त नहीं हो सकते? नहीं, हम शादी करके तो लोग पत्नी के भक्त हो ही जाते हैं। आपकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया? किससे हो गया? कोई उसका रिश्तेदार से ही था। आप प्यार नहीं करते थे अच्छे से? भाई आजकल पत्नियों को क्या हो रहा, रोज ये खबर सुनने को मिल रही है, पत्नियों को किसी और से प्यार हो रहा। ऐसे ही कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय मैं वाह, भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? सर जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लूं क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने में। और अब तड़पने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का ही फल सुख या दुख के रूप में पाता है। यदि कभी कोई पाप हुआ होगा तो उन्हें मिल रहा है, इसलिए भगवान क्यों दोषी है? भाई हर चीज में भगवान को दोषी क्यों बनाते हो? आपकी दादी भी तो दोषी हो सकती है। जी हाँ। हाँ या ना? गुरुजी मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, आप बोलते हैं तो हमसे मार। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ तुम ही हो जी। इनके वाले गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब भी हल्का। और मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर। और गुरुजी एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, अभी इनकी उपाय बता दीजिए, आप क्या करें? क्या? सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आ ही नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ जड़ सास है। बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी के। तो सास से तलाक होना है कि पति से? सब लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत सीधे, सब लोग यही कहते हैं शकल सूरत। अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं। गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने पहले गुरुजी से बात करूंगी, मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। लड़का बोल रहा है मेरे पसंद की मिल जाएगी, मैं यहाँ बोल दूंगा। जब तक तो कैसी पसंद है लड़के की? ठिनगी, लंबी, गोरी, काली, चितकबरी कैसी? नहीं, लंबी चाहिए, घर में पूजा पाठ वाली। अच्छा, तो फिर नौकरी वाली मिल रही है? हाँ, मगर नौकरी वाली नहीं चाहिए हमें। क्यों? अब खुद नहीं करता तो वो कर रही बेचारी, तो उसको भी नहीं करने देना? हाँ, नहीं क्यों? नहीं चाहिए, ऐसे ही उनको नहीं जमेगा। नौकरी हम लोग को भी पसंद नहीं है, घर में रहना पसंद है। अच्छा, घर में रहो और पूजा पाठ करो, घर में रहो, घर की काम ही करते रहो बस। घर में। तो बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाने दोगी आप अपनी बहू को? मेरा नहीं पसंद है, मेरे लड़के की नहीं पसंद है। ऐसे तो नहीं कि कपड़े जैसे घोड़ी वाले ना क्या करते हैं, घोड़ी के यहाँ आंखों में वो बांध देते हैं,
पट्टी ऐसा नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं। ताकि वो यहाँ ना देखे, या सीधी सीधी चला घोड़ी, चल मेरे घोड़े तब्बक तब्बक। ऐसे ही आप करोगी बहू के साथ क्या? ऐसे बांध दो कि सीधे चलना है। उन्हें क्या दिक्कत है वो हिंदू ही। कौन? और अच्छा ठीक है। जैसे मैं उनसे पढ़ती हूँ। अच्छा, आप उनसे पढ़ती हैं? हाँ जी। और वो संतों का अपमान करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ऐसा है ना कि आजकल जो बड़े बड़े पाखंडी, अच्छा संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे, और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है, उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़। राधे गुरु जी। चलो डिस्कस। गुरु जी आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पैन दे दो। गुरुजी एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर? अरे कहना क्या चाहते हो? शादी करना जरूरी है? जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो झगड़ा नहीं होता, वो उनका प्यार होता। गुरुजी कुछ जगह प्यार है, लेकिन कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। अरे वो आप लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर ले। तो हम एनजीओ भी चलाना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो कान्हा जी के लिए ही हम अपना जीवन समर्पित करना शादी कर लो, फिर पति के साथ एनजीओ चलाना। आप चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? मैं तो चाहती हूँ आप भी छोड़ दें, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ। ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दो। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे। माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा। पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। आप लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे। जब जहां देखो जहां वहां लिव इन ही चल रहा है, जहां मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। अरे बाप रे। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है इससे? जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लिव इन में रह रहे के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। रुको जरा, सब्र करो। तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। तो जहां जहां दर्द है वहां भी नस निकलवा लो, कटवा के क्या है। तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता काट के। निकाल ही देता है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। अब क्या करना चाहिए गुरुजी? अब क्या? अब किसी और की नस काट के लगाओ जहां की तहां। क्या करोगी? मुझे बस ये बताओ कि आप मोबाइल में इतनी सारी रील्स देखते हैं, इतनी सारी वीडियो देखते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये बताओ आप देखना क्या चाहते हैं? बैगन। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने साल बोले से शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या? नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। अच्छा। हाँ। तो उनको ले आती हमारे साथ, हम मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। बिना टिकट के आ गई? हाँ, बिना टिकट के। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो हमारे पास है, ठोक देंगे।
कुछ पूरा नहीं होता है तो हमारी बीवी हमसे मुंह फुला लेती है। अच्छा। बात नहीं करती है। कहाँ है पत्नी आपकी? वहाँ बैठी हुई है। चलो बात कराओ, मुंह फुला के कैसे बात करती है? तो आपके पति आपको शॉपिंग नहीं कराते तो मुंह फुला लेती हो आप? नहीं गुरुजी। हाँ, हम आपके तो बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम करें। खुश रहिए। हम थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा हाथ मार देते हैं तो फूल जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो हाथ मारना भी तो गलत है। तो आप अपनी पत्नी को मारते हो? गलती से कुछ गुस्सा आया ना तो कुछ ऐसे कर देना। तो आप तो नहीं या मारती जोर हो? से मार देना। हाँ, आप तो नहीं मारती हो? मोबाइल पे सिर्फ फ्री फायर खेलने लग जाते हैं, आते हैं ड्यूटी से। क्या खेलने लग जाते हैं? वो एक गेम्स है फ्री फायर वाला। ये क्या होता है फ्री फायर? जी जी, वो खेलने लग जाते हैं, मन उनको उन्हीं में लगता है। मुझे कहता है तुम उनमें मन लगा है तुम्हारा, मेरा इनमें लगा है। पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। अब से दोगी? सबसे क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। राधे राधे जी। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। जैसे गुरुजी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ, ससुर से। ससुर से मंत्र लिए? हाँ, गुरु मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से। हैं? खत्म हो से चले गए दुनिया के बाहर? मर गए। मर गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती हैं आप। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? अच्छा, रसगुल्ला आप खा दो, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं, हाँ। रख दिया। रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। आज बैंक में आप खाता खुलाने जाओ, सारे फॉर्म इंग्लिश में होते हैं, साइन करवाते करवाते बैंक वाले पता नहीं कहां कहां साइन करा लेते हैं। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आप बिग बॉस गए थे, वहाँ रियलिटी होती है या फेक होता है? सब फेक जी। 18 लोगों को बंद करते हैं कमरे में जी। अब वो 3 महीने के लिए बंद हैं। वहां पर जो उनका जो बॉस है वो सबको अकेले कमरे में बुला बुला के सबको बताता है कि तुम्हें ये बोलना है। लड़के पीछे से बात करते हैं, वहां के एक लड़कों को बुलाते कमरे में, बोले तुम्हें उससे ये लड़ाई करना है, ऐसे चीजें फेंकनी है, ऐसे ये सब कुछ वहां पहले फिक्स होता है। सब रूपरेखा वो बिग बॉस तय करता है। काहे देखना चाहिए, टाइम वेस्ट है। गुरुजी आप क्यों गए फिर? हम तो आशीर्वाद देने गए थे 3 घंटे के लिए, हम रहने थोड़ी गए अंदर। हमें तो बुलाया था रहने के लिए, पर हमारे पास टाइम कहाँ इतना। शुरू में जब मैं शादी करके गई थी तो मुझे तो खाना भी बनाने नहीं दिया था उन्होंने किचन। कितनी अच्छी सास है, को खाना भी नहीं बनाने दिया कि बहू कहीं जल ना जाए, बहू अच्छे से रहे। अब तुम्हें गुण में भी अवगुण दिखाई पड़े तो उसमें सास क्या कर? बात तो सही है। आपके पति कितनी बार खाते हैं? 2 टाइम। तो एक ऐसा किया करो, बोलना 3 टाइम खाओ। 2 टाइम सास के हाथ से परोस के, एक बार आप सेपरेट बना। तो कहते हैं परोसना करो, बैठ के खिलाया करो। गुरुजी, मेरा जीवन का आधार क्या? आप बताओ क्या आधार है? कितनी उम्र है आपकी? 26-27 साल हो गया। शादी नहीं हुई अभी? नहीं, शादी के लिए भी जाते हैं पापा तो सब जगह
बोलता है जो ठीक है आएंगे, उसके बाद क्या अड़चन आता है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं हमको लेके। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं सर। अरे अभी वो भैया भी थे, उनकी भी नहीं हो रही थी। तुम्हारी भी नहीं हो रही है? लो देख लो एक दूसरे को। नहीं, वो कास्ट का भी अंतर होगा ना फिर। अच्छा, अरे तो बातचीत कर लो, शायद एक निकल जाए। टिंकू जी, ये तो लड़कों वाला नाम रख लिया। घर बन गया, जॉब लग गई तो ये परेशानी है? नहीं, मतलब अगल बगल वाले जलने लगे हैं। अरे जलने वाले दुनिया जलती, लोग जलेंगे तो काम ही जलना है तो भाई। हमको परेशान भी बहुत करते हैं। अच्छा ये बताओ, दीपक जले बिना रास्ते को रोशनी दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ, तो समाज जले ना तो काम करने का मजा भी तो नहीं आए। बात तो सही है। गुरुजी मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है, पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगते हैं इतना ही बात पे। कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियां हैं? सब है गुरुजी। अच्छा गुरुजी हम लोग 2 दिन से बैठल है भूखल प्यासल। कल भी मेरी बेटी है, हम दोनों अब हर दिन भूखल रहे, आज भी भूखल रहे। आप लोग इधर बात कर लेते हैं, कल भी बात नहीं किया, आज भी बात नहीं कर रहे थे। रुको जरा, सबर करो। भी तो कर रहे हैं मेरी माँ। और तुम भूखी काहे हो? कल से कुछ खाई नहीं हो? नहीं गुरुजी, खाना भी नहीं मिलता है, बहुत दूर से आए हैं मधुबनी जिला से। अच्छा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी दिलवाते हैं खाना, बताओ। आपसे बात करने के लिए कल भी बैठे रहे, आज भी चले जाते अगर आप अभी नहीं बोलते तो। अब बताओ क्या बात करनी है? गुरुजी हम यही कहना चाहते हैं कि सासू माँ अपना बेटी को बेटी मानती है, बहू को बेटी नहीं मानती है। ये भगवान क्या जुल्म है। शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाओ। गुरुजी पढ़ाई करते हैं गुरुजी, कोई भी चीज होता है भूल जाते हैं गुरुजी। सुबह जल्दी जाग करके और शीर शासन किया करो। क्या करोगे? शासन करेंगे। शासन करोगे? शीर शासन? शीर शासन गुरुजी। कौन सा? शीर्ष शासन।